चलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने लास्ट कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट किया था। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ठीक है, सुनना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। देखना मेरे बच्चे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पार्टनरशिप और कंपनी इन दोनों के फीचर्स होते हैं। यानी कि अगर कंपनी और पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स को मिला दो तो हमारा कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनता है? LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर यहां पे है? पार्टनर वाला कि वही उसका ओनर है और वही उसका क्या संभालता है? मैनेजमेंट। और कंपनी की मेन फीचर कौन सा है? लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, उसको बोलते हैं LLP। और LLP के लिए हमारे इंडिया में कौन सा एक्ट बना हुआ है? LLP एक्ट 2008, LLP एक्ट 2008 कहां बना हुआ है? हमारे इंडिया में। और इसके अंदर ही इसका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन की ऑथोरिटी कौन है? ROC। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे दिखाया था। यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन भी किसके पास होता है? जिसका कंपनी के पास होता है। जो हर स्टेट में कितने होते हैं ROC? एक। MP में कहां पर है? ग्वालियर। तो वहीं पे मेरे बच्चे किसका रजिस्ट्रेशन होता है? LLP का। ऑनलाइन करवाया जाता है कौन सी वेबसाइट पे? MCA। MCA पे कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होता है और साथ ही साथ LLP का भी रजिस्ट्रेशन होता है। ध्यान से देखें, जो LLP एक्ट है पार्लियामेंट ने इसको कब पास किया मेरे बच्चे? 12 दिसंबर 2008 को रखा गया था पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ने 7 जनवरी को इसके ऊपर अपनी साइन करी। इस तरह से उसको LLP एक्ट बोला गया। आपको पता है पार्लियामेंट में जैसे ही रखते हैं उसको बिल बोलते हैं और प्रेसिडेंट साइन कर दे तो एक्ट बन जाता है और ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देते हैं। ये एक्ट पूरे इंडिया लेवल पे एप्लीकेबल है। इसमें टोटल 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। कंपनी लॉ में कितने सेक्शंस थे? 470। कितनी स्केड्यूल्स थी? 7। लेकिन यहां पे कितनी शेड्यूल हैं? 4। 4 कौन कौन सी है? पहली शेड्यूल में पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे हुए हैं। फर्स्ट नंबर शेड्यूल में क्या लिखा हुआ? राइट्स एंड ड्यूटीज। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म LLP में कन्वर्ट कैसे होगी। थर्ड नंबर शेड्यूल में दे रखा है प्राइवेट कंपनी को LLP में कैसे कन्वर्ट करेंगे और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कैसे कन्वर्ट करेंगे। शेड्यूल नंबर 4। कुल मिला के पहली शेड्यूल में तो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर की, और दूसरी, तीसरी, चौथी शेड्यूल में कन्वर्जन है। किसमें कन्वर्जन? LLP में। किसमें कन्वर्जन? LLP में। देखो LLP में कन्वर्ट होंगे तभी तो LLP एक्ट लगेगा। अगर LLP एक्ट का कन्वर्जन किसी दूसरी में करवा रहे हो तो जिसमें कन्वर्ट होगी उसका एक्ट लगेगा। जैसे LLP को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कंपनीज एक्ट लगेगा। तो ध्यान रखना, LLP एक्ट कब लगेगा? जब कोई दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहता है? LLP। हमारे सिलेबस में नहीं है कन्वर्जन, सिर्फ शेड्यूल का नंबर याद करना है कि गलती से अगर एग्जाम में पूछ ले तो फर्स्ट नंबर शेड्यूल में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ठीक है। दूसरी में लिखा हुआ है हाउ टू कन्वर्ट पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट कंपनी को LLP में कैसे कन्वर्ट करना है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में। लिस्टेड कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती, लिस्टेड को पहले डीलिस्ट करवाना पड़ेगा फिर वो LLP में क्या हो पाएगी? कन्वर्ट, क्योंकि उसमें पब्लिक का पैसा है इसलिए। बोलो आया इतना समझ? इसकी रजिस्ट्रेशन करने वाले अथॉरिटी कौन है मेरे बच्चे? ROC। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाएंगे कौन सी वेबसाइट पे मेरे बच्चे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे। और अभी लेटेस्टली 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आए हैं और इसके ऊपर काफी सारे अमेंडमेंट है। इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अगर बात करूं एग्जाम लेवल की, एग्जाम में क्या आ सकता है?
छोटा सा एमसीक्यू लेवल यहां पे पूछ सकता है बस, कि पहली नंबर स्केड्यूल क्या होती है, सेकंड नंबर क्या होती है, दैट्स इट। बहुत रेयर है इसमें से कुछ आ जाए यहां इस पेज में से। इस पेज में से अगर गलती से बन सकता है तो सिर्फ यहां पे बन सकता है, अन्यथा कहीं क्वेश्चन नहीं बन सकता। नेक्स्ट, डेफिनेशंस। इस चैप्टर में हमको किस किस की डेफिनेशन पढ़नी है। आपको तो पता है एलएलपी एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो ये क्या बन जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। जिसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट है तो मेरे बच्चे सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ में आया, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, वो जितने भी फीचर्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे। कौन कौन से फीचर थे, सेपरेट लीगल एंटिटी था, परपेचुअल सक्सेशन था, लिमिटेड लाइबिलिटी थी, आर्टिफिशियल था, कॉमन सील था, सेम टू सेम यहां पे आने हैं, आंख बंद करके लिखना है इसमें भी। ये एक तरह से एलएलपी क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का कॉम्बिनेशन है, यानी कि हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड मतलब दो जनों के फीचर्स हैं, मतलब कुल मिला के एक ही बात बोली, एलएलपी में इन दोनों के फीचर्स आते हैं। सर इस पेज में से कोई क्वेश्चन बन सकता है, नहीं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तुमने खुद ने देखा, एक ही बात को रिपीट कर रहा है, एलएलपी मतलब जिसमें किसके फीचर्स हो मेरे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशन में पहले आईएमपी टिक कर लो, और डेफिनेशन मेरे बच्चे ध्यान रखना वर्ड टू वर्ड लिखे जाते हैं, इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज में आप प्रोविजंस लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन डेफिनेशन तो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड का अलग मतलब निकलता है उसमें। तो पहले आईएमपी टिक कर लो, कौन कौन सी डेफिनेशन हमको वर्ड टू वर्ड याद करनी है और कौन सी हमको स्किप करनी है। बॉडी कोऑपरेट की डेफिनेशन याद करनी है। बॉडी कोऑपरेट की डेफिनेशन कंपनी एक्ट के बॉडी कोऑपरेट से अलग है। एक आपको फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन याद करनी है, एक आपको एलएलपी एग्रीमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, तीसरी डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन याद करनी है। चारों में से एक डेफिनेशन डेफिनेटली एग्जाम में आएगी। चार डेफिनेशन टिक कर लेना, इन चारों में से एक डेफिनेशन कंफर्म एग्जाम में आएगी। क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखना, बॉडी कोऑपरेट। ध्यान से देखना, बॉडी कोऑपरेट का मतलब होता है इट मींस, यानी कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें कंपनी आती है, कंपनी जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 20, याद है मैंने बताया था सेक्शन नंबर 2 में सारे क्लोजेस हैं, सब सेक्शन, उसका प्रूफ ये रहा, क्लोज नंबर 20 ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। समझ में आया। 220 में किसकी डेफिनेशन दे रखी है मेरे बच्चे, कंपनी की, यानी कि कंपनी भी बॉडी कोऑपरेट है। क्या मैं इंडियन कंपनी बोल सकता हूं बॉडी कोऑपरेट, आम शब्दों में इंडियन कंपनी। फिर क्या बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी कि इंडियन एलएलपी। इंडियन एलएलपी भी क्या है मेरे बच्चे, बॉडी कोऑपरेट। और कौन है बॉडी कोऑपरेट, एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया में बनी हुई है, यानी कि फॉरेन एलएलपी। फिर बोल दिया ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में बनी हुई है, यानी कि फॉरेन कंपनी। तो ध्यान रखना, बॉडी कोऑपरेट में कौन कौन दे दिया, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, ऐसा कुछ आपने वहां पे नहीं पढ़ा। कंपनी लॉ में नेगेटिव डेफिनेशन थी, सॉरी पॉजिटिव थी। एक ही बात इंक्लूसिव नेचर की बताई, वहां पे इंक्लूसिव, यहां पे एक्सक्लूसिव है। वहां पे लिखा था इंक्लूड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन यहां पे सब कुछ शामिल कर दिया, इंडियन एलएलपी, इंडियन कंपनी, क्योंकि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है ना, तो उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। उधर अपन ने अंडरस्टूड कर लिया था कि इंडियन कंपनी भी इंक्लूड होगी। डिफरेंस क्लियर है। किसको बॉडी कोऑपरेट नहीं बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, किस किस को बॉडी कोऑपरेट नहीं मानते, सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं मानते, क्यों, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है बेटा। और जब अपन पढ़ते हैं जिसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी कोऑपरेट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं बोलते, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों नहीं बोलते, कंपनी एक्ट में भी नहीं बोलते। कंपनी एक्ट में भी लिख सकते हो ये वाला वर्ड कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंपनी लॉ ने भी मना कर रखा है, डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई कर रखी है उनको भी बॉडी कोऑपरेट नहीं बोलते। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बोला जाता है इट इज लीगल, इट इज अ लीगल पर्सन बट नॉट अ बॉडी कोऑपरेट। सारे लीगल बॉडी कोऑपरेट होते हैं,
सारे लीगल पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट होते एक को छोड़ के। आपने कभी सोसाइटी का नाम सुना है? कभी भी आपने सोसाइटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? 3 जने सामने बैठते थे, पोपट अय्यर बैठे। ध्यान रखना, सोसाइटी को गवर्न करती है गवर्निंग बॉडी, और गवर्निंग बॉडी में होने चाहिए मिनिमम 3 जने। कितने जने? हमेशा ध्यान रखना, सोसाइटी जो भी होती है उनको गवर्न कौन करता है? गवर्निंग बॉडी। और गवर्निंग बॉडी में मिनिमम कितने होने चाहिए? इसलिए वहां पे नाटक में भी 3 जने बैठते थे, वो पूरा लॉ का कंप्लायंस सिखाते थे, वो भी 3 जने होने चाहिए। गवर्निंग बॉडी बोलते हैं उसको। ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है कि हम अपने नाम से कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, सोसाइटी बोलता है हम अपने नाम से नहीं खरीदेंगे, हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो बॉडी कोऑपरेट का तो मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल परपेचुअल सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो ही नहीं करता कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके एक्ट में लिखा हुआ है। तो क्या बॉडी कोऑपरेट बोलेंगे क्या? इसलिए बोलो आया, उनके एक्ट वालों ने मना कर रखा है कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो, ठीक है। फिर उसके बाद अगली डेफिनेशन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब, ये भी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जो कब स्टार्ट होता है मेरे बच्चे? 1 अप्रैल को। बट ओबियस फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? अब ये भी बताइए दो कब एंड होगा? वाह यार, तो ऐसा ईयर जो कब चालू होता है? 1 अप्रैल, और कब एंड होता है मेरे बच्चे? आपको पता है 31 मार्च फॉलोइंग ईयर का। बट ओबियस सेम ईयर का लोगे क्या? बैक डेट में जाओगे क्या? है ना, पता है ना। एग्जांपल दूं क्या? 1 अप्रैल 2024 है तो 31 मार्च कौन सी आएगी? 24 लिखोगे क्या? फॉलोइंग ईयर। आया समझ में? आया? बहुत बड़े वाले ये भी। लेकिन अब काम की चीज ये, यहां एग्जाम में क्वेश्चन, अगर किसी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर के बाद हुआ है, 30 सितंबर के बाद अगर किसी एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 30 सितंबर के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर नेक्स्ट का भी फॉलोइंग, मतलब सुनना, 1 अप्रैल 2024 को बनाई तो 1 अप्रैल 31 मार्च 2025। अगर इनकॉर्पोरेशन 29 सितंबर को हुआ है, ऊपर क्या बोला? 30 सितंबर के बाद हुआ हो, यानी कि 1 अक्टूबर। बेटा ध्यान रखना, आफ्टर लिखा हुआ है, 30 सितंबर शामिल नहीं है। 30 सितंबर के बाद, तो 30 सितंबर के बाद क्या आएगी? 31 मत बोलना, एक ही आती है, 1 अक्टूबर। तो अगर सीधा सीधा इनको लिखना होता तो क्या लिखते हैं? 1 अक्टूबर या उसके बाद बनी हो तो आगे का साल लेना है। बोलो आया समझ? लेकिन अगर 29 या 30 सितंबर को बनी हो तो अगले साल ही आना है। लेकिन अगर 1 अक्टूबर को बनाई, 1 अक्टूबर 2024, तो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट भी फॉलोइंग 26, यानी कि 18 महीने। पहले साल की बैलेंस शीट मैक्सिमम 18 महीने की बन सकती है एलएलपी में। कितने महीने की? बाकी दूसरे साल से तो 12 महीने की बैलेंस शीट, आम शब्दों में 18 महीने की बन सकती है बैलेंस शीट और पी&एल भी पहले साल। लेकिन आने वाले सालों में कितने महीने की? 12। आया? तो ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 1 अक्टूबर या उसके बाद एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? नेक्स्ट का भी। बोलो आया? अरे आया क्या? ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट, ध्यान से सुनना, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, कंपनी में एमओए एओए, वैसे यहां पे क्या बनता है? एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बनता है मेरे बच्चे? इसमें कीवर्ड ध्यान रखना, डेफिनेशन जब याद करो, डेफिनेशन तो एक्सक्लूसिव है, ये तीसरी डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, तीनों की तीनों एक्सक्लूसिव है। बस यहां पे याद रखना रिटन। एलएलपी एग्रीमेंट राइटिंग में बनेगा, ओरली, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी, लेकिन एलएलपी का एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ किस में होगा मेरे बच्चे? रिटन में। और जिसमें क्या लिखा हुआ होता है? इट मीन एनी रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर और एलएलपी। किसके बीच में होता है? बिटवीन द पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। इसमें क्या लिखी हुई होती है? पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज। तो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज किसमें लिखी होती है? एलएलपी एग्रीमेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं एलएलपी एग्रीमेंट एक तो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई होंगी, अगर नहीं लिखी हुई है तो
तो एक पार्टनर की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी? मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एलएलपी एग्रीमेंट बना दिया, उसमें लिख दिया अपन ने जो भी लिखना था, क्या लिखते जो पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं? नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर, उनकी एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस को कैसे कंडक्ट करना है, वगैरह वगैरह सब होता है। पार्टनरशिप डीड के लगभग सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। मैं तो ये बोल रहा हूं राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखी हुई हैं, गलती से भूल गए, वैसे भूलते नहीं है। तो एलएलपी के पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर शेड्यूल नंबर 1, एलएलपी का शेड्यूल नंबर 1 क्या था? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ, याद आ रहा है? अगर आप लोगों ने एलएलपी एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखी, एलएलपी एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखी, तो राइट्स एंड ड्यूटीज कौन सी एप्लीकेबल हो जाएंगी पार्टनर के ऊपर? शेड्यूल नंबर 1 पढ़ा था अपन ने, ठीक है। छोटी एलएलपी, हाँ तो छोटी है ना, स्मॉल, तो अपन ने छोटी कंपनी भी पढ़ी थी, याद है? कंपनी एक्ट में कौन क्या था उसमें? 440, दोनों में एंड था, एंड था और नहीं था। छोटी कंपनी में वहां से कॉपी हुआ है प्रोविजन, ये नया अभी वो 2021 में अमेंडमेंट आया एलएलपी में, अमेंडमेंट में ये डेफिनेशन जोड़ी गई है, ये नई डेफिनेशन जो ए लिखा हुआ है, देखो जहां पे भी ए लिखा हुआ है ना, अमेंडमेंट, टी ए फॉर अमेंडमेंट, टी फॉर, ठीक है। छोटी एलएलपी, अरे उसका क्लोज है ना यार, तो छोटी एलएलपी फिर से एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब ये तो फिक्स हो गया, यहां पे जो डेफिनेशन याद करनी है उसमें मीन से लिख के आना है, इंक्लूड किसी में लिखना, ठीक है। वहां पे इंक्लूड था सिर्फ एक में, बॉडी कोऑपरेट, याद रहा? हाँ ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना, पिछला भी याद रहेगा, नया भी याद रहेगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाओ और पीछे छोड़ते जाओ। नहीं वो नहीं बोलता ना मैं, नहीं बोलता मैं, वो लाइन अच्छी है वो ऐसे वो। हाँ तो इट मींस छोटी एलएलपी का मतलब जिसमें पार्टनर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कितना है? 25 लाख। एलएलपी में पार्टनर क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट, तो कितना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम? 25 लाख। एंड टर्नओवर सेल्स मैक्सिमम कितनी? 40 लाख। 40 तो यहां पे भी आ गया, लेकिन वहां 40 करोड़ था, या 40 लाख है। 25 का कंट्रीब्यूशन एंड साथ ही साथ सेल्स साल भर की। अच्छा यहां पे जो बैलेंस शीट बनती है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या बनते हैं? है ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोलेगा, यहां पे क्या बोलेगा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 40 लाख। 25 लाख का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम, और टर्नओवर कितना? 40। अब इसके आगे भी किसी को लिखना है, अगर ऑप्शनल है, इतना तो जरूर लिखना है, फिर ऑप्शन वाली बातें। अब सुनना, जुगाड़ बताना पड़ता है ना फिर, कि कितना सबके लिए, कितना कुछ के लिए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 25, टर्नओवर कितना? 40, दोनों के बीच में और की एंड, कंपनी लॉ में भी क्या था? एंड। कंपैरिजन करेंगे तो वहां का भी याद होगा, यहां का भी याद होगा। और सच हायर अमाउंट, यानी कि इस 25 लाख को हटा के हायर अमाउंट बता सकते हैं। कौन बता सकता है मेरे बच्चे? गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाके रूल्स में लिख सकती है, लेकिन हायर भी कितना लिख सकती है? 5 करोड़ रुपए तक। एक्ट में भी प्रिस्क्राइब, मतलब रूल्स में, तो रूल्स में लिख सकती है, लेकिन कितना लिख सकती है? और लिख दिया तो क्या एप्लीकेबल होगा? 5 करोड़। 4 करोड़ भी लिख सकती है, 3 करोड़ भी लिख सकती है, मैक्सिमम लिखा हुआ है ना। नॉर्मल प्रोविजन इज व्हाट? 25-40। हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, 25 की जगह कितना? 5 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद 40 लाख। 40 लाख का हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कितना? 50। जीरो बढ़ा दो, 5 करोड़ में जीरो लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 50 हो जाएगी। आया? ध्यान से देखना बेटा, मतलब ये 2 कंडीशन तो कंपलसरी है, तीसरी कंडीशन क्या है? ऑप्शनल। किसके लिए? छोटी एलएलपी के लिए। तो हंसते हो तुम लोग यार। इसमें क्या लिखा हुआ है? और भी कंडीशन जो बताई गई है फुलफिल कर लो। सबसे बढ़िया है कोई कंडीशन ही नहीं बताई अभी तक।
तीसरी कंडीशन क्या बोली, जो कंडीशन बताई गई है वो क्या कर लो, फुलफिल कर लो, फॉरफिट नहीं, फुलफिल कर लो, क्या कर लो, फुलफिल। सबसे बढ़िया, अभी तक तो कुछ बताया, पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ा हुआ, ये देखो एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट ऑब्वियस अलग से एक्ट क्यों बनाया, एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप अगर एप्लीकेबल करवाना होता तो एलएलपी बनाते क्या, तो एलएलपी क्यों बनाया, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट फॉलो, लेकिन फिर भी लिख दिया कि एलएलपी के ऊपर गलती से भी पार्टनरशिप एक्ट फॉलो, हम तो वैसे भी कौन सा करवा रहे थे, हम तो एलएलपी भी आधा फॉलो करवाएंगे, याद ही उतना होगा, आया समझ में, ठीक है। अब सुनना, एलएलपी में क्या होते हैं पार्टनर, अरे एलएलपी में क्या होते हैं पार्टनर, कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल अपन जैसा इंसान जीता जागता, या बीसीबी मतलब बॉडी कोऑपरेट भी बन सकती है। बॉडी कोऑपरेट कौन होता है, बॉडी कोऑपरेट कौन होता है, अभी पढ़ा ना, 4 जने बॉडी कोऑपरेट में, 4 जने, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, याद आ रहा है। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी का, लेकिन नीचे लिखे हुए लोग पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन नहीं बन सकता, जो अनसाउंड माइंड है। कौन है मेरे बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय अनसाउंड माइंड, जिसके दिमाग में साउंड ही, अरे यार सही है ना, अनसाउंड मतलब जिसके दिमाग में साउंड बसता ही नहीं है, जिसके दिमाग में साउंड नहीं है, मतलब सोचने समझने की शक्ति, जैसे वो बालिका बता रही है, अब अच्छा दिखता भी ऐसा ही है, साउंड ही नहीं है, कोई कुछ बोला कर बेटा यार, ठीक है। सब में सेम एक्सप्रेशन देता है, हंसी में भी सेम, दुख में भी सेम। तो क्या अनसाउंड माइंड को बना सकते हैं, नहीं। अच्छा अनसाउंड माइंड के एग्जांपल दो, एग्जांपल जो इंडियन कॉन्टेक्ट में पढ़े वो, हाँ वो बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अपने आप पड़ोसी के नाम बताओगे। तो अनसाउंड माइंड कौन होता है, लूनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन, हाँ हाँ मेंटल मेंटल मेंटल, ड्रंकन पर्सन, बेवड़ा, है ना। तो ऐसे को, अच्छा गलती से सोचो, अगर किसी ड्रंकन पर्सन को पार्टनर बना दिया, ठीक है, कस्टमर को चने मारेगा वो, हाँ वो आओ बैठो, हाँ बस 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 बस, अरे आया क्या, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज भी देखना क्या लिखी है, मस्त लिखी हुई है, ही हैज बीन फाउंड, पाया गया हो, क्या पाया गया हो, अनसाउंड माइंड, और किसने पाया, कोर्ट ने पाया, वही पाता है सबको, अपना तो दम ही नहीं है। तो सुनना, जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे ये बालक बोलता है मैं अनसाउंड हूं, नहीं मानना, कोर्ट बोलेगा अनसाउंड है, कोर्ट पाएगा, हम नहीं पाएंगे, समझ में आया, ठीक है। दूसरा इंसॉल्वेंट व्यक्ति, अरे कौन मेरे बच्चे, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा ही नहीं है, अपने जगत के पैसे खा के बैठा है, सबसे उधारी लेके फिर बोलता है भाई लोग खत्म, टाटा, देख लेना अपना अपना। हाँ जी बेटा, हाँ जी। अच्छा इसमें लिखा हुआ है अनडिस्चार्ज, सुनना, अनडिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये छोटू जाता है कोर्ट में कि कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट बना दे, कि कोर्ट मुझे क्या डिक्लेयर कर दो, इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने बोला बहुत बढ़िया, आज से तो इंसॉल्वेंट, बेटा सुनना मजा आएगा, देखना, ऑर्डर पास हो गया इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगा, उसके लिए एक बंदे को अपॉइंट करेगा, रिसीवर, लिक्विडेटर, मैनेजर, किसी भी नाम से बोल सकते हो। वो बंदा क्या करेगा, उसकी एसेट्स को बेचेगा, अरे इंसॉल्वेंट व्यक्ति की एसेट्स को बेचा जाएगा, और उससे लाइबिलिटीज का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। हालांकि एसेट्स कम में बिकेंगी, लाइबिलिटी कम में, बाकी को बोलेंगे लीगली तुम्हारे पैसे खा गया, अब आज के बाद तंग मत करना। इस तरह से उसकी इंसॉल्वेंसी क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, डिस्चार्ज,
यानी कि सुनना, ये ऑर्डर पास होने से लेके यहां तक वो क्या था, अनडिस्चार्ज। अनडिस्चार्ज मतलब अभी इंसॉल्वेंसी से फ्री, तो यहां से लेके ऑर्डर पास होने से लेके लाइबिलिटी पे होने के बीच तक वो किसी एलएलपी का पार्टनर। सर इसके बाद बन सकता है, डिस्चार्ज हो गया उसके बाद बन सकता है, हाँ, लेकिन उस ड्यूरेशन में पार्टनर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऐसा पर्सन जिसने अप्लाई किया हो काय का ऑर्डर पास, एजुडिकेट मतलब ऑर्डर पास करवाने के लिए किसका, ये रहा, ये बंदा गया था अप्लाई किया था, ये देखो ये बंदे ने अप्लाई करा, तो यहां से लेके यहां तक भी वो किसी पार्टनर, एलएलपी का पार्टनर। तुमने अप्लाई करा है तो भी नहीं बन सकते, तुम्हारा ऑर्डर पास हो गया तो भी तुम नहीं बन सकते। एक बार फिर पढ़ते हैं, सिर्फ 3 डिस्क्वालिफिकेशन। अब भाई खड़ा होके बोलता है सर मैं बीकॉम पास नहीं हूं तो मैं बन सकता हूं पार्टनर। अरे हाँ भाई, डिस्क्वालिफिकेशन गिवन है, क्वालिफिकेशन गिवन। क्वालिफिकेशन में सिर्फ 2 चीज देखनी है, इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर बीसी होना चाहिए, सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, सिर्फ ये 2 चीजों में से एक चीज भी हो गई ना बन जाओगे, लेकिन ये 3 नहीं होना। क्या नहीं होना, अनसाउंड, डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंसी की देखो काम की चीज देखो, इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग। एप्लीकेशन क्या है अभी, क्योंकि ऑर्डर पास हो जाएगा तो बी पॉइंट में आ जाएगा ना। अरे आया, तो इसको याद कैसे करें, 3 ही पॉइंट लिखने एग्जाम में, हम सीक्वेंस में लिख के आएंगे ए बी सी। अरे ए बी सी नहीं, ए बी सी। सुनो, ए फॉर एड़ा, अरे अनसाउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, एड़ा। बी मतलब भिखारी, अरे इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन है, भिखारी है ना, एड़ा भिखारी, और सी बना रहा है मतलब एप्लीकेशन पेंडिंग है ना। आया, याद हो जाएंगे 3 पॉइंट, एड़ा, भिखारी और बना रहा है। ठीक है, मतलब उसकी एप्लीकेशन दे दी है, पेंडिंग क्यों होगी, वो कोड को बना रहा है, कोड पेंडिंग रख के उसको बना रहा है। समझ में आया, तो ऐसे 3 ही डिस्क्वालिफिकेशन एबीसी याद हो जाएगा, तीनों डिस्क्वालिफिकेशन याद हो जाएंगी, नींद में भी याद आएंगे, एड़ा भिखारी वही वही। लिखूं क्या, डन। कभी कभी नए शहर में भी जाना चाहिए। लो आ जाओ, आगे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, मिनिमम कितने होते हैं पार्टनर, सुनना मेरे बच्चे ध्यान से देखो इधर, मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, फटाफट 2, मिनिमम कितने होते हैं 2, और ये तो लिखा हुआ है अपन ने कंपनियों में पढ़ा था कि 2 से कम हो जाते हैं तो कितने महीने में इंक्रीज करने पड़ते हैं, 6 महीने में इंक्रीज कर लिया तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो उसके बाद जितने भी क्रेडिटर होंगे उनको पे करने के लिए उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। पढ़ा था अपन ने, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। सर 2 पार्टनर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, टोटल 4 नहीं, टोटल 2 पार्टनर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, टोटल कितने, ये कैसे, और डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप क्या बन सकता है, इंडिविजुअल, और पार्टनर कौन बन सकता है, कोई भी है, ये कैसे, 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 2 इनके 2 + 2 2, कैसे देखो, मिस्टर ए, अगर मिस्टर है तो बीसीए की इंडिविजुअल, अरे मिस्टर ए है ना इंडिविजुअल, मिस्टर बी क्या है, इंडिविजुअल, इसको एलएलपी का क्या बना दिया, पार्टनर, क्या बना दिया एलएलपी का पार्टनर, तो कोई भी बन सकता है, यही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। सर डिफरेंस क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब जो कंप्लाइंसेस करेगा, फुल टाइम स्पेंड करेगा, सुबह आएगा शाम को जाएगा, पूरा मैनेजमेंट देखेगा, सब कुछ करेगा, समझ में आया। तो जो इंडिविजुअल वही क्या हो जाएगा, डीपी, किंतु मिस्टर ए एलएलपी बनाई, मिस्टर ए कौन है मेरे बच्चे, पार्टनर, क्या ये डीपी भी हो सकता है, हाँ। अब एक एबीसी लिमिटेड, ये तो बीसी है,
क्या बीसी पार्टनर बन सकती है? हाँ, लेकिन बीसी कभी डीपी, डीपी कौन होता है मेरे बच्चे? इंडिविजुअल। डीपी कौन होता है? ठीक है, तो सुनना, ये तो कंपनी में आ भी नहीं सकता। चल सकता है क्या एबीसी लिमिटेड? बीसी नहीं चल सकता, कब इंडिविजुअल चल सकता है। तो ये अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा मेरे बच्चे? सी को रख दिया। किसको रख दिया? सी को रख दिया। तो सी को बोलेंगे डीपी। ये पार्टनर, और ये क्या हो गया? डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो आया? तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर है तो डीपी नहीं होगी, उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कम से कम 2 पार्टनर इंडिविजुअल होने चाहिए, और कम से कम एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन। और रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है 120 डेज कहां पे रहा हो? इंडिया में। ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है बॉडी कोऑपरेट है तो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी को। बता ही दिया मैंने आप लोगों को। रेजिडेंट का मतलब कितने दिन होता है? 120 दिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। डन मेरे बच्चे? बताओ एलएलपी के फीचर्स बताओ, वही बॉडी कोऑपरेट के फीचर्स बोल दो। सेपरेट, 5 तो हमको याद है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल। इसके अलावा 1-2 पॉइंट मन से रोक दो। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम की कोई लिमिट, मिनिमम 2 पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड में एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट इन। और ये किसके लिए बनाएंगे? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। देखो बॉडी कोऑपरेट, परपेचुअल, सेपरेट, म्यूचुअल एजेंसी, एलएलपी एग्रीमेंट, आर्टिफिशियल, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी। मैनेजमेंट कौन संभालेगा? पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर? 2। मैक्सिमम की कोई लिमिट? एलएलपी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनेगी, जबकि कंपनी नॉन प्रॉफिट के लिए बन सकती है। सेक्शन 8। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जैसे कंपनियों का करता है वैसे किसका करेगा? तो यहां पे लिख देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एलएलपी का। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, ये होता है मर्जर अमलगमेशन। क्या मर्जर अमलगमेशन समझते हो? अमालगमेशन समझते हो ना? एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में क्या हो जाए? अमालगमेट, यानी कि मैंने आपकी कंपनी खरीद ली, आपका एग्जिस्टेंस खत्म। या 2 कंपनी, 2 एलएलपी मिलकर एक नई एलएलपी बनाते हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया और वी बन गई, तो अमालगमेशन है उनका। तो ऐसे एलएलपी में भी हो सकता है क्या अमालगमेशन? हाँ। क्या कन्वर्जन कर सकते हैं एलएलपी में? हाँ, पढ़ा ना। पार्टनरशिप फॉर्म को करना है तो शेड्यूल नंबर 2। अगर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल नंबर, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में करना है तो, और सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करेंगे। ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे? एमसीए। क्या फॉरेन एलएलपी? वही इनकॉर्पोरेटेड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस। अब ये पढ़ाने क्या? चलूं आगे में। ये कॉमन सील सबको पता है, कॉमन सील लगाना जरूरी है, लेकिन अमेंडमेंट अगर कॉमन सील अब क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो 2 पार्टनर के सामने लगवा लो साइन। ठीक है, चलो। एडवांटेज क्या है एलएलपी के? एग्रीमेंट के बेसिस पे चलती है। कौन सा एग्रीमेंट? एलएलपी। एलएलपी एग्रीमेंट ओरली भी बना सकते हैं ना? नहीं, सिर्फ रिटर्न बना सकते। ठीक है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोज ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कंपनियों में मीटिंग होती है, ये करना होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत, ऑडिट भी नहीं होती है, ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है इनको। बनाना बहुत आसान है। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर भी क्या होता है? फ्लेक्सिबल, अपने हिसाब से सेट कर लो। और बंद करना भी क्या है? चलो बोलो आया। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अब सुनना, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन, तुम्हारी बुक में जो एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है ना, पुराने जमाने का लिखा हुआ है। मतलब अब ऐसा नहीं होता है। नए, अपन देखो रिस्क है, नए जमाने का अगर मैंने लिखवा दिया, एग्जामिनर के पास पुराना ही आ गया तो वो चेक नहीं करेगा। तो अपन इस पुराने में ही थोड़ा बहुत नया जोड़ देंगे, चूना लगा देंगे, मतलब अच्छा ऐड कर देंगे कुछ, है ना? तो ऐड करते हुए जाएंगे ताकि कोई अपन ही लिख के आए ऐसा, और एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं उस चीज के। एक्स्ट्रा मतलब फुल मार्क्स मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं देता। ठीक है, तो
पहले ही बता रहा हूं, ये इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस पुराने जमाने की है, अब सब चेंज हो गया है। हाँ, ये सब भी है, एक्स्ट्रा भी जुड़ गया है, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लिखता रहूंगा, तो आप भी वो हैंड टू हैंड लिख लेना, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन देखना, फ्लो चार्ट बोलोगे, फ्लो चार्ट बना दूंगा, पूरे चैप्टर का भी फ्लो चार्ट बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे अपने कंपनी लॉ में बनाया था ना पूरा फ्लो चार्ट, एक पेज में अपन इजीली रिवाइज कर पा रहे थे, वो सारा का सारा यहां पे भी बन जाएगा। अब देखो इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है एलएलपी का। पहले आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। थोड़ा बोरिंग सा है, देख लेना, बोरिंग सा क्योंकि याद करने वाला है और एग्जाम में आता है। एक ये आता है इनकॉर्पोरेशन, एक आता है डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। वो कंपनी नॉर्मल कंपनी, वो घुमा फिरा के एलएलसी देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ये एलएलसी क्या आ गया? अरे कंपनी है, कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस लिखना है, क्योंकि वो जब लिखने बैठोगे ना, सिमिलरिटीज बहुत है, डिफरेंस दो तीन ही है, तो बच्चा डिफरेंस लिख नहीं पाता इन दोनों। पार्टनरशिप और इसमें आप कर दोगे, बीसी लिख दोगे, परपेचुअल सक्सेशन लिख दोगे, वहां पे सिमिलरिटीज आ जाएंगी, तो वो भी बस ये दो टॉपिक अच्छे से करने अपन को, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन भले बोरिंग है लेकिन देख लेना। सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, टू और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति लॉफुल बिजनेस के लिए इकट्ठे होंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम लिखेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फीस के साथ भेजेंगे, बहुत बढ़िया, बिना फीस के लेगा भी नहीं वो। कौन? आरओसी, जो आपके स्टेट का होगा वहां भेज देंगे। चलो भेज देंगे। क्या भेजना है मेरे बच्चे? क्या भेजना है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको स्टेटमेंट भी फाइल करना है। क्या फाइल करना है? तो देखो अपन तो लिख लेते हैं भैया, क्या लिखा हुआ है। अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और क्या बोला मेरे बच्चे? स्टेटमेंट। ये दो चीजें कहां फाइल कर देंगे? आरओसी के पास। किसके पास फाइल कर देंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है? अभी तक जो पढ़ा है लिख लिया, यही बात लिखी। एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भेजना है और एक कौन सा भेजना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है? There shall be filed along with the incorporation document a statement in prescribed form, ठीक है, made by either an advocate और company secretary और चार्ट। ये तो अपन ने इनकॉर्पोरेशन भी पढ़ा था कंपनी के, वो चार में से कोई एक। चार कौन थे? एडवोकेट और त्रिमूर्ति। तीन ही मूर्तियां हैं, सीए, सीएस, सीए में। अरे तीन ही कोर्स होते हैं ना जो काबिल व्यक्ति बनाते हैं, सीए, सीएस, सीए में, और आगे एडवोकेट जोड़ लेना। टोटल कितने हो गए? चार। प्रैक्टिस में होने चाहिए, ठीक है। इन चारों में से कोई, इन चारों में से कोई, ठीक है। एंड बाय एनी वन सब्सक्राइबर, यानी कि टोटल कितने? दो जने। याद है वहां पे भी कंपनी में भी दो जने थे। इन चारों में से कोई एक, और कंपनी का एक सब्सक्राइबर। और क्या लिख के देंगे कि सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दी गई है? फुलफिल। सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दी गई है? एक बार फिर, स्टेटमेंट टू बी फाइल, देयर शेल बी फाइल अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये स्टेटमेंट किसके साथ फाइल करेंगे? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ। जो कौन बनाएगा? मेड बाय। कौन बनाएगा? आइदर। आइदर लिखा हुआ है, आइदर एंड, यानी कि दो जने। आइदर एंड कब लिखते हैं? ठीक है, उन चारों में से कोई एक, और एक कंपनी का पार्टनर, एक तरह से सब्सक्राइबर। और क्या लिख के देंगे कि हमने एलएलपी एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दी गई है मेरे बच्चे? फुलफिल कर दी गई हैं। क्या कर दी गई हैं? फुलफिल, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या देंगे? एलएलपी का नाम, आपका बिजनेस स्टेट, द प्रपोज बिजनेस, एड्रेस, नेम एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर पार्टनर्स, नेम एड्रेस जो डीपीस हैं, ये सब। चलो लिख लेते हैं, कहां लिखा अपन ने, कहां गया? ये रहा। बताओ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिख के दोगे? लिख लो एंड टू एंड। नेम ऑफ एलएलपी, और आएगा पर्पस,
बिजनेस पर्पस एड्रेस, एक रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस, और एड्रेस किसकी, पार्टनर की, और डेजिग्नेटेड पार्टनर की एड्रेस, और लिस्ट ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो आया। अच्छा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कितने जने बनाएंगे, 2 जने, एडवोकेट, सीएस, सीए, सीएमए। फिर उसके बाद एंड लाके और था, एंड कंपनी का एक सब्सक्राइबर, और क्या लिख के देंगे दोनों, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट हैज बीन फुलफिल। बोलो आया। और कहां भेज देंगे सारे डॉक्यूमेंट, आरओसी के पास। देखो यही बोल रहा है क्या, ये सारी चीजें आरओसी के पास भेज देंगे। इफ अ पर्सन मेक अ स्टेटमेंट जिसका अबाउ, कौन सा स्टेटमेंट, वो ऊपर स्टेटमेंट देखा था जिसमें 2 जनों ने स्टेटमेंट दिया, किसने दिया, अपन लोगों ने दिया, सीएस ने। अगर तुमने उसमें कोई झूठा बयान दे दिया, जेल में डाल देंगे, 2 साल की जेल है, एंड जेल के साथ फाइन फ्री है, 10 से 5 लाख की फाइन है, 10,000 मिनिमम मैक्सिमम। तो भैया सोच समझ के अच्छे से बना के देना, ठीक है। पैसे खा के ना ना जेल में डाल देंगे। मेरा कोई नहीं है, जो आपका तो वो ICAI जाने, हम तो LLP देख रहे हैं। आया, समझ में आया। तू करेगा क्या बेटा, ऐसा सोच क्यों रहा है, मत सोच। अरे आया क्या, ठीक है। when the requirement, सुनना, when the requirement imposed by clause number B and C, ये बार बार BOC आ जाते हैं। देखो ये BOC कौन सा पॉइंट है मेरे बच्चे, BOC सबसेक्शन नंबर 1 का, ये सबसेक्शन नंबर 1 का B और C, ये देखा B और C, B और C। तो क्या बोला है, when requirement of B and C यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपने आरओसी के पास भेज दिए, तो आरओसी अपने पास इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रिटेन कर लेता है, और 14 दिन के अंदर आपका LLP का क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेशन। तो सुनो, आरओसी 14 डेज के अंदर आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बताओ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर इनकॉर्पोरेशन क्यों बोल रहे हो। तो आपको क्या दे देगा मेरे बच्चे, सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ, कितने दिन में दे देगा, 14 डेज। अब ये तो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा क्या लिख के आना एग्जाम में, सुनना। देखो इधर सामने, ये समझ में आ गया। ये 2 चीजें कहां भेज देंगे, आरओसी के पास। आरओसी अगर सेटिस्फाइड है 14 डेज में क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो डॉक्यूमेंट है ना दोनों, ध्यान से देखना, ये जो डॉक्यूमेंट है एक फॉर्म में जाते हैं, उस फॉर्म का नाम है फिलिप। अब देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, याद भी हो जाएगा, फिलिप। समझ में आया, डन मेरे बच्चे, ठीक है। कौन सा फॉर्म है, फिलिप। कौन सा फॉर्म है, फिलिप। फिर उसके बाद अगली चीज, आपको जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया, इसके बाद 30 दिनों में, 30 डेज में एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 3 एक्स्ट्रा है। और इसके साथ क्या जाएगा, LLP एग्रीमेंट, नाम तो सुना होगा। LLP जो अपना एग्रीमेंट बनाती है ना, LLP एग्रीमेंट, वो आरओसी के पास 30 दिन में फाइल करना होता है। कितने दिन में,
यहां जाके आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ये चीज मिसिंग थी, एलएलपी एग्रीमेंट 30 दिन में फाइल होगा। बोलो आया समझ? तो ये दो चीजें हम एग्जाम में एक्स्ट्रा लिख के आएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता है इसको। तो सुनना, ये सारी चीजें कौन से फॉर्म में फाइल होगी? फिलिप। कौन से फॉर्म में फाइल होगी? फिलिप। आरओसी 14 डेज में क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और फिर उसके बाद 30 दिन में हम कौन सा फॉर्म फाइल कर देंगे? फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 के साथ क्या अटैच करेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट। अरे क्या अटैच करेंगे? बोलो आया? अरे आ गया। अगर आप स्कैनर देखोगे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे, ये 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस 2 से 3 बार आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, चलो हाँ जी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? जो देखो ध्यान से, सर्टिफिकेट जो मिला है उस पे आरओसी की साइन होती है, बट ऑब्वियस आरओसी की ऑफिशियल सील भी लगी हुई होती है, बट ऑब्वियस। फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेट क्या है? कॉन्क्लूसिव एविडेंस। आपके इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट। हाँ जी बेटा। ठीक है बेटा, कर देंगे बेटा, भगवान पे विश्वास रख। डन, चलो। एक और बात, ये सामने देखो, इसकी ये पेनल्टी जरूर याद करना बेटा। आईएमपी टिक करवा रहा हूं। एक तो 4 डेफिनेशन टिक करवाई, 4 डेफिनेशन के बाद इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस, और एक ये पेनल्टी। पेनल्टी में पहली बार बोल रहा हूं याद करने के लिए, इतने समय में बोला नहीं, मतलब आने की संभावना है। ये पेनल्टी कहीं की पढ़ाऊंगा ना, तो मैं क्या करूं? मॉड्यूल फर्स्ट। हाँ जी, हाँ 4th नंबर की पेनल्टी। पता क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पेनल्टी आने की संभावना है यही वाली। ठीक है, देखो ध्यान से, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एलएलपी के पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस, ताकि वहां पे क्या हो सके? कम्युनिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट भिजवा पाए। डॉक्यूमेंट एलएलपी के नाम से भिजवाएंगे, टू द एलएलपी या टू द पार्टनर, दोनों में से एक ही ऑप्शन है, या डेजिग्नेटेड पार्टनर। और एड्रेस क्या होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस की, भिजवा देंगे पोस्ट ऑफिस से। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, ध्यान से देखना इधर, तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना, एग्जाम में भले नहीं आएगा, देखना, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो आरओसी को इन्फॉर्म कर दोगे, लेकिन कितने दिन में नहीं बताया। प्रिस्क्राइब फॉर्म में करना है, लेकिन प्रिस्क्राइब फॉर्म है क्या? बस बोल दिया रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया, इन्फॉर्म कर देना आरओसी को। अब आपको पता है रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज करते हैं? 4 तरह से। नॉलेज के लिए, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। विद इन द लोकल लिमिट चेंज कर सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। सुनना, बस सुन लेना एक बार, काम हो जाएगा। एलआईजी से विजयनगर शिफ्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ, बट विद इन द सेम सिटी। इंदौर का इंदौर, सेम स्टेट सेम आरओसी, सेम सिटी सेम स्टेट, या वन सिटी टू अनदर सिटी। इंदौर से भोपाल शिफ्ट कर सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस, यस और नो? यानी कि सेम स्टेट सेम आरओसी। पहले वाले में सेम सिटी सेम आरओसी सेम स्टेट, दूसरे में सेम आरओसी, तीसरा सिटी भी चेंज हो रही है, आरओसी भी चेंज हो रहा है, लेकिन स्टेट चेंज इंडिया में 2 जगह पॉसिबल है। महाराष्ट्र, मुंबई से पुणे जाएंगे तो सिटी चेंज, आरओसी भी चेंज। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, और एक तमिलनाडु में 2 आरओसी है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब में एक ही आरओसी है। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कितने आरओसी हैं? महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, मुंबई पुणे। तमिलनाडु में भी 2 हैं, चेन्नई कोयम्बटूर। काम ज्यादा है बेटा।
हाँ वो बच्चे छोले भटूरे समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, देखना, वादियां ही वादियां। भाई बोला नजारे बहुत खूब। हाँ जी, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सिर्फ कहां आ सकता है मेरे बच्चे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एमपी से राजस्थान शिफ्ट कर रहा हूं ऑफिस। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था कि अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो इन चार में से किसी भी सिचुएशन से कर सकते हैं। बोलो आया। और आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे 30 दिनों में, लिख लेना वहां पे, आरओसी को कितने दिन में इन्फॉर्म करेंगे, 30 दिनों में। आरओसी को कौन से फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे, हाँ फॉर्म नंबर 15 में, ये भी लिखना हो तो, अगर यहां पे लिखना है तो एस में भी प्रिस्क्राइब, लेकिन 15 नंबर तो फॉर्म याद ही हो जाएगा, 15 नंबर आया, 15 नंबर फॉर्म, और फाइल करना है कितने दिन में, 30, 15 इंटू 2 30। बोलो आया। आया। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, 15, डबल करो 30 दिन में। समझ में आया। नहीं भेजा, पेनल्टी 500 रुपए रोज, रोज के हिसाब से लगेगी 500 रुपए रोज। क्या हिसाब से लगेगी, 500 रुपए रोज, 500 रोज ही होता है, 500 रुपए रोज। अच्छा लग रहा है। मैक्सिमम कितना, 50,000 रुपए, मैक्सिमम कितना, आप रोज दो, लेकिन मैक्सिमम कितना लेंगे, 50,000 रुपए तक, बस। आया, डन, याद हो जाएगी पेनल्टी। अच्छा पेनल्टी कहे की है, अगर आपने ये कंप्लाई जो ऊपर आपने पढ़ा है, 500 रुपए रोज, रोज मतलब 30 दिन में भेजना है, नहीं भेज पाए, 35वें दिन भेजा, 5 दिन, 2500 रुपए, 500 रुपए रोज, ठीक है। बोलो आया। अच्छा एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो तुम अपने नाम से केस कर सकते हो, बाप रे हमको तो पता ही नहीं था, अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, पता है, कम एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉमन सील भी हो जाएगी उनकी, वाह वाह, नहीं हो पाएगा इतना, लॉफुल बिजनेस भी करेगी। मेरे को तो पता ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद इलीगल भी कर सकते हैं काम, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आईएमपी टॉपिक 4, भैया पीछे से बाद में देखना, देख रहा पीछे से दिख नहीं रहा बोर्ड, हाँ तो देखो हमने 4 डेफिनेशन में एक एलएलपी एग्रीमेंट राइटिंग में, छोटी एलएलपी में 25-40, याद आ रहा है 25-40, और तो कुछ लेते क्यों नहीं हो, हाँ तो 4 डेफिनेशन कौन कौन सी, एक बीसी की है ना, बॉडी कोऑपरेट, बॉडी कोऑपरेट में 4 ही होते हैं, इंडियन, फॉरेन, आगे लगा दो एलएलपी कंपनी, एलएलपी एग्रीमेंट राइटिंग में। तीसरी डेफिनेशन कौन सी थी, बोलना एक बार, फाइनेंशियल ईयर, पहले साल 18 महीने मैक्सिमम, पहले साल का 18, फिर उसके बाद 12-12-12-12, ठीक है, पहला 18 बाकी 12-12-12, ठीक है। फिर चौथी डेफिनेशन कौन सी थी, छोटी 25-40, फिर हमने इनकॉर्पोरेशन, फिलिप 2 चीजें भेजेंगे, डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन के और स्टेटमेंट तो त्रिमूर्ति उनसे करवा लो साइन, और आरओसी 14 डेज में दे देगा, COR। फिर 30 दिन में फॉर्म नंबर 3 एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस तो होना ही चाहिए, बैठेंगे कहां पे, और चेंज करोगे तो कर लो, कौन सा, 15, 30, नहीं तो 500 का रोज, हाँ बैठने की जगह नहीं है तो 500 का रोज। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े, ठीक है। नेम, बेटा नाम तो होना ही चाहिए, पुकारेंगे कैसे कंपनी को, एलएलपी को, सॉरी, तो नाम तो होना चाहिए प्रॉपर।
लेकिन नाम किसी से मिलता जुलता हो तो उसको बुलाएंगे तो कोई और आ सकता है, तो इसलिए नाम मिलता जुलता तो क्या लिखा हुआ है, और नाम के पीछे एलएलपी जरूर होना, तभी तो पता पड़ेगा ये कंपनी है, ये ओपीसी है और ये एलएलपी है। कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके नाम के पीछे ये एलएलपी। समझ में आया? आपका नाम किसी से मिलता जुलता, अनडिजायबल नाम सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में अनडिजायबल नहीं होना चाहिए, किसी एलएलपी या कंपनी से या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट कर लेना, सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट, एक सेकेंड वाला और एक ये नीचे चेंज इन एलएलपी नेम, ये इस बार जुड़ा है तो ये आने की संभावना है ना। ये दो टॉपिक है इस बार के लिए, मतलब जो सेलेक्टेड टिक करे ना उनको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी सब ऊपर ऊपर से चलेगा। क्या लिखा हुआ है सुनना मेरे बच्चे, क्या लिखा हुआ है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। सुनना, अगर आपको एलएलपी का नेम अप्रूव करवाना है तो एक्स्ट्रा हम क्या लिख के आएंगे कि हम एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? एमसीए की वेबसाइट, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा एलएलपी रन। सुनना, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एलएलपी रन, रन की फुल फॉर्म होती है रिजर्व यूनिक नेम। एमसीए की वेबसाइट पे मैंने आपको कल वेबसाइट दिखाई थी, वहां पे जब लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन दिखता है एलएलपी रन। कौन सा ऑप्शन दिखता है? एलएलपी रन। उस पर क्लिक करते हैं और नाम लिख के सबमिट कर देते हैं। तो अगर आपको एलएलपी का नेम अप्रूव करवाना है और इन फ्यूचर नाम भी चेंज करना है तो ये एमसी की वेबसाइट पे ही होता है। कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? एलएलपी रन। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लिख पाओ तो एग्जाम में ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है, एक पर्सन अगर ये लिखा हुआ है ना अप्लाई कर सकता है एक स्पेसिफाइड फॉर्म में, तो फॉर्म एक्चुअली नहीं है, एमसी की वेबसाइट पे ऑप्शन है। ये फॉर्म पहले हुआ करता था, हट गया है, फॉर्म नंबर 2 हुआ करता था, हट गया है। ये एलएलपी रन ऑप्शन आ चुका है, वहां पे जाते हैं, फीस का पेमेंट करते हैं, 1000 रुपए की फीस होती है, आरओसी को पेमेंट कर देते हैं और उसमें हम नाम लिख के भेज देते हैं। और इन फ्यूचर नाम चेंज करना है तो भी इसी ऑप्शन पे जाएंगे। तो सुनना, नेम अप्रूव करवाना है तो भी एलएलपी रन, फ्यूचर में नेम चेंज करना है तो भी एलएलपी। बोलो आया? अब सुनना, हो गया? ठीक है। अब जो ये ए वाला पॉइंट पढ़ा, ए वाला पॉइंट क्या था बेटा? मजाक नहीं, तो देखो काम की चीज है, जो आईएमपी सेकंड नंबर पॉइंट है पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, आईएमपी सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं, देख लेना ध्यान से, इसमें मस्ती नहीं। ए वाला पॉइंट पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? द नेम ऑफ प्रपोज एलएलपी, मतलब एलएलपी बनाना चाहते हो तो याद है फिलिप पढ़ा था, फिलिप से पहले एलएलपी रन पे जाना पड़ता है, नेम अप्रूव करवाना पड़ता है, तब जाके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट फाइल किए जाते हैं। याद है उसमें अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नेम ऑफ एलएलपी लिखा था, पहला पॉइंट, तो पहले नेम तो अप्रूव करवा लो। तो बेसिकली अगर कोई स्टेप जानना चाहता है एलएलपी की तो पहले एलएलपी रन पे जाते हैं, नेम अप्रूव करवाते हैं, फिर आपकी वो प्रोसेस आती है। तो अगर आपको नेम अप्रूव करवाना है एलएलपी का तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? एमसी की वेबसाइट पे एलएलपी रन, हमने उसमें नाम लिख के सबमिट कर दिया फीस के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेक कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपका नेम अप्रूव कर देगा। क्या कर देगा? नेम वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। ये जो पैराग्राफ है ना ए वाले पॉइंट का है, बी वाले पॉइंट का नहीं है। नीचे जो पैराग्राफ सेकंड नंबर पॉइंट है वो फर्स्ट वाले का है, वो पढ़ के समझ में आएगा। उसमें लिखा हुआ है अपॉन द रिसिप्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मिलने के बाद तुम्हारा नेम अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट। अप्रूव हो गया तो कितने समय के लिए अप्रूव होगा? 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए सर? मतलब 3 महीने बाद क्या? 3 महीने में एलएलपी बन जानी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको वापस से नेम के लिए अप्रूव करवाना पड़ेगा। दैट मींस आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जो हम फिलिप में फाइल कर रहे थे, ये 3 महीने के अंदर अंदर फाइल कर देना। नहीं फाइल कर पाए, नहीं फाइल कर पाए
हाँ, तो क्या बोला मैंने आप लोगों को कि 3 महीने में आपको एलएलपी का सीओआर मिल जाना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ, जब से आपका नेम अप्रूव हुआ उसके बाद 3 महीने में आपको वो मिल जाना चाहिए। अदरवाइज आपको वापस से नेम अप्रूव करवाना पड़ेगा, फिर से पैसे देने पड़ेंगे और फिर से वो फिलिप फाइल करना पड़ेगा। बोलो आया समझ में? अब 3 महीने का पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और ये किससे रिलेवेंट है? ए वाले पॉइंट से। बी वाले का रिलेवेंट पॉइंट नीचे है, चेंज इन नेम। समझ रहे हो? इसलिए मैंने एरो बना के रखे। देखो ए वाले पॉइंट के लिए एरो यहां पर है और बी वाले पॉइंट के लिए नीचे टॉपिक है। तो अगर आप ध्यान से देखना, ये भी नया जुड़ा है। क्या है? 2021 में जो अमेंडमेंट आया था जिसमें छोटी एलएलपी आई थी, उसमें ये भी प्रोविजन आया था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी सेक्शन 15 या 16, 15 और 16 में कुछ भी लिखा हुआ भूल जाओ, ये प्रिवेल करेगा। स्पेशल प्रोविजन। अगर तुम्हारा नाम किसी से मिलता जुलता है, किसका? एलएलपी का। किसी एलएलपी से मिलता जुलता है, किसी कंपनी से मिलता जुलता है, किसी ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, किसी से तो है, डुप्लीकेट नाम है। रिबोक नाम से बनी हुई है, रिबुक बना दी तुमने। रिबोक एलएलपी बनी हुई है, तुमने क्या बना दी? रिबुक। ठीक है। देन क्या होगा मेरे बच्चे? सुनना सुनना, ओरिजिनल एलएलपी यानी कि रिबोक सेंट्रल गवर्नमेंट को चुगली करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा नाम चुरा दिया। सुनना, ओरिजिनल एलएलपी यानी कि रिबोक 3 साल में, कितने साल में? 3 साल। कहां से? जब से डुप्लीकेट एलएलपी बनी है। जब से डुप्लीकेट एलएलपी, फ्लो चार्ट बना देना, उसके बिना अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, उसकी अंग्रेजी थोड़ी टफ है, इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी। 3 साल में, कितने साल में? 3 साल जब से डुप्लीकेट बनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसने मेरा नाम चोरी कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा ओ ऐसा, फिर वो ऑर्डर पास कर देगा। किसको ऑर्डर पास करेगा? डुप्लीकेट रिबुक, नाम चेंज कर अपना। तो इसको नाम चेंज करना पड़ेगा 3 महीने में। कितने महीने में? नाम चेंज करना पड़ेगा। और नाम चेंज करते ही 15 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म, आरओसी हमने कर दिया नाम चेंज। आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख दो नया नाम हमारा, और फिर आरओसी दे देगा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, एलएलपी एग्रीमेंट में नाम लिखा हुआ होता है? अभी पढ़ा? एलएलपी एग्रीमेंट में नाम लिखा हुआ होता है? होता है। नाम चेंज हुआ तो एग्रीमेंट भी क्या होगा? तो नया एग्रीमेंट भी किसके पास भेजना पड़ेगा? एलएलपी एग्रीमेंट का फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर 3। तो आपको फॉर्म नंबर 3 30 दिन में आरओसी के पास भेजना है। ये एक्स्ट्रा है, ये उसमें नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। नाम चेंज हुआ तो एलएलपी एग्रीमेंट भी चेंज होगा। एलएलपी एग्रीमेंट चेंज हुआ तो एलएलपी एग्रीमेंट वापस भेजना पड़ेगा। कितने दिन में भेजते हैं एलएलपी? 30 दिन। फॉर्म फिक्स है 3 नंबर, 30 दिन 3 दिन, सॉरी 3 नंबर फॉर्म। बोलो आया? अरे आया। अब इसकी अंग्रेजी देख लो। एप्लीकेशन दे दी अपन ने। अरे किसको दे दी अपन ने? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगा नाम चेंज कर। कितने महीने में नाम चेंज कर? इसमें अभी तक 3 साल नहीं आया ना? नहीं अभी तक नहीं आया, देखते आगे आ जाएगी। एप्लीकेशन कितने समय में भेज सकते हैं? सर नहीं जा पाए 3 साल में, क्या कर लो, मतलब क्या करें अब? ओरिजिनल कंपनी नहीं जा पाई, उसके बाद जा ही नहीं सकती। नहीं, जा सकती है, सिविल कोर्ट है, क्योंकि नाम चेंज मतलब ट्रेडमार्क चुराया है। ट्रेडमार्क मतलब हमारी प्रॉपर्टी, एफआईआर करवा देंगे, उसके बाद सिविल कोर्ट में चल जाएंगे। एलएलपी के रास्ते बंद हो जाएंगे। एलएलपी एक्ट के रास्ते कितने साल के लिए खुले हुए हैं? ठीक है। अब एक काम करोगे क्या, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट मन में पढ़ लो बच्चा लोग। दूसरा और तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने ये पूरा टॉपिक ही इंपोर्टेंट टिक करवाया, लेकिन दूसरा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्पेशली दूसरा वाला एक बार मन में रीड करो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत भारी है। अब ठीक है, सफेदी।
देखो ये तो नॉर्मल है। 15 डेज में हमको किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 30 दिन में हमको एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना पड़ेगा। यस, बताया मैंने। फॉर्म नंबर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को। चलो अब तीसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो। वो डुप्लीकेट बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जा नहीं कर रहे चेंज, जो करना हो कर ले। 3 महीने का टाइम दे रहा है, 3 साल में भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब देखो बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है तीसरा पॉइंट। अगर इंस्टीट्यूट का दिमाग खराब हुआ तो तीसरा पॉइंट ही देगा कि अगर सामने वाले ने डायरेक्शन फॉलो नहीं किए, तुम तो लिख के हो 500 में रोज, नहीं आएगा। अरे सब जगह तो ना आएगा 500 में रोज पेनल्टी, सब जगह नहीं आएगा। गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया नहीं फॉलो किया डायरेक्शन, तो पक्का लिख के आओगे पेनल्टी नहीं है इसमें, पढ़ के देखो। अगर तुमने 3 महीने में नाम चेंज नहीं किया, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नाम दे देगी, तुम्हें इच्छा हो नहीं हो वो अपनाना पड़ेगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आया? कैसा भी नाम मिले अपनाना पड़ेगा, कैसा भी आए अपनाना पड़ेगा। आया? और आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा। और इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दूं, जब जब कम एलएलपी अपना नया नाम यूज करेगी, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हमने डायरेक्शन फॉलो नहीं करे। ये भी लिखना पड़ता है, बदनामी पूरी। यहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो चीज आती है क्या कि जैसे आपने डायरेक्शन फॉलो नहीं करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नया नाम दे देगा, और आरओसी आपको नए नाम का सर्टिफिकेट दे देगा। फ्यूचर में जब भी आप अपना नाम यूज करोगे ना, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन फॉलो नहीं किया। हाँ, खुद ही बतानी पड़ेगी। हाँ जी, एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताओ जल्दी से। एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। पहले एलएलपी के लिए एक्ट है, एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। एलएलपी बॉडी कोऑपरेट है, वो बॉडी कोऑपरेट, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, कॉमन सील होती है नहीं होती, मेंबरशिप होते हैं क्या, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। परपेचुअल सक्सेशन यहां होता है, वहां सेपरेट लीगल एंटिटी यहां होती है, वहां बस हो गया, इतने तो 5 ही लिखने। हाँ, 5 अरे बस 5 ये जरूर लिख के आना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ये जरूर। बताओ क्या लिखा हुआ है। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ एलएलपी, बट वहां पे बोलो आया डिफरेंस एग्जाम में आता है तो कैसे लिखे। जैसे एलएलपी और पार्टनरशिप आ गया तो पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी एलएलपी, और एलएलपी के बारे में 2 लाइनें अपन ने आगे पढ़ा। एलएलपी इज अ बॉडी कोऑपरेटिव हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड, एक लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ने का कोई रूल नहीं है, साफ सफाई अच्छे से दिखता है। फिर लिखेंगे हम पार्टनरशिप, इसकी 2 लाइनों में डेफिनेशन पता पड़े, 4 लाइनें लिख दी ना, 2। फिर उसके बाद हम ऐसे टेबल बनाएंगे, क्या दिखाते हैं हम यहाँ पे, बेसिस, यहां पे एलएलपी, ध्यान रखना पहले अगर यहाँ पे एलएलपी है तो यहाँ पे भी पहले क्या होगा, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। और यहां पे क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप। दूसरी चीज पहला पॉइंट ये मत लिख देना ऊपर वाला, एग्जामिनर समझ जाएगा।
समझदार है वो? बनाना है, ये पॉइंट आखिरी लिख लेना, बनाओ, आखिरी पॉइंट कभी नहीं पड़ेगा वो। तो ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, अंत में लिखो, पहला कभी मत लिखना। पढ़े लिख दिया मीनिंग, वो सेम टू सेम छाप दिया, हो गया एक पॉइंट, मत लिखना, समझ जाएगा वो सब, पत्ते मत खोलना आपने। क्या ऐसे हैं हमको, हम कैसे भी है लेकिन समझदार दिखने चाहिए। आया तो समझ में आया? तो अपन को दो ऊपर समझाना है, फिर वो जो ऊपर आपने समझाया वो आखिरी पॉइंट होना चाहिए। और जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आना। 5 नंबर का है तो 6 डिफरेंस, 4 का है तो 5 डिफरेंस। रीजन, एक डिफरेंस अगर गलत हो भी गया तो दूसरा सेट ऑफ कर लेगा अपना। समझ में आया? एक एक्स्ट्रा ही लिख के आना, ठीक है? यह तुम्हारा एलएलपी और एलएलसी में डिफरेंस। एलएलसी मतलब कंपनी, चलो बोलो, तो एलएलपी के लिए कौन सा है? कंपनी के लिए पूरा बोल, कंपनी एक्ट 2013 आया, समझ में आया? ठीक है। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बीसी, परपेचुअल, लिमिटेड, सब सिमिलरिटीज हैं, मत लिखना। लिखने की इच्छा होगी मत लिखना, पेन वहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, एलएलपी में पार्टनर होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां पे मेंबर और डायरेक्टर। लिमिट लिख देंगे 2 अनलिमिटेड, और वहां पे तो 1 2 7, आपको पता है ना? और ऐसे लिख देंगे अपन मैक्सिमम 200 होते हैं प्राइवेट में, है ना? फिर उसके बाद एलएलपी के नाम के पीछे, कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, ये लिखते हैं अपन। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर तो हो गया। यहां पे एलएलपी एग्रीमेंट बनता है, वहां पे क्या बनता है? एमओए और एओए बनता है। यहां पे मैनेजमेंट पार्टनर ही संभालता है, वही ओनर है, लेकिन वहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग व्यक्ति के हाथ में। ओनरशिप शेयर होल्डर, मैनेजमेंट डायरेक्टर के हाथ में होता है। हो गया डिफरेंस, और आपका चैप्टर खत्म। डन डन। चलो आ जाओ, लिखो आईएमपी टॉपिक। डेफिनेशन, बेटा लिखो, क्योंकि इतना देखने से क्या हो जाएगा, कुछ लिखो करो। उनसे बात कर। चलो पहली डेफिनेशन बोलना मेरे बच्चे। अच्छा, इसमें सेक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बॉडी कोऑपरेट में क्या क्या आएगा मेरे बच्चे, बोलो? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। दूसरी डेफिनेशन, छोटी छोटी एलएलपी। छोटी एलएलपी में क्या लिखना है मेरे बच्चे? 25-40। अच्छा, 25-40 में एंड था ना? लाख है कि कलोल है? लाख है, लाख पड़ेगी 40 लाख, लाख, लाख नहीं। ठीक है। अगली डेफिनेशन, एलएलपी एग्रीमेंट। अरे एलएलपी एग्रीमेंट में क्या पड़ा? एक रिटर्न होना चाहिए और राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी हुई होती हैं। किसकी?
और एक और डेफिनेशन देना, फाइनेंशियल ईयर। कीवर्ड क्या था? आफ्टर 30 सितंबर। समझ जाएंगे बाकी। 30 सितंबर के बाद एलएलपी बनाई है तो क्या होगा? हाँ बोलो। यस, कुछ पूछना है बेटा? पार्टनर में बोलो, नंबर बोलो। दो पार्टनर, और कौन बन सकता है पार्टनर? एनी पर्सन एंड दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल ना, इंडिविजुअल। अरे डिस्क्वालिफिकेशन बताना जरा। अरे एक ही चीज है तो तुम्हें याद हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन। 3 पॉइंट है। टेढ़ा, भिखारी। चलो ठीक है, चलो आया, समझ में आया? अरे 3 पॉइंट याद हो जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट, तीसरा। क्या हुआ? हाँ बेटा, थर्ड वाला एप्लीकेशन पेंडिंग है। एप्लीकेशन पेंडिंग है, एड़ा भिखारी, एप्लीकेशन पेंडिंग। हाँ ऐसे लिखते ना रोज, 500 रुपए रोज, 500 रुपए रोज के। और मैक्सिमम कितना लग जाएगा? 500 रुपए रोज भी जोड़ो, 50,000। ठीक है। हाँ 50 50। नेम बोलो, नेम। मैं बोल रहा हूँ नेम, बोलो नेम, तो नेम। देख लो सामने, एलएलपी का नेम अप्रूव हुआ है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेम
अप्रूव फॉर मैक्सिमम 3 मंथ। कितने समय के लिए नेम अप्रूव हुआ था? हाँ बेटा, टाइम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब बना रहे हैं अपन। अप्रूव, नेम अप्रूव। नेम चेंज करना है तो क्या था? एलएलपी रन। नेम नॉट आइडेंटिकल विद अदर एलएलपी एंड कंपनी। क्या हो गया? वो तो पहले से है, रंगा भी नहीं कर रहा है। चलो, कहां से लिख रहे हो आप लोग? नेम, नेम लिख लिया, ये लिख लिया सभी ने, ये सभी ने लिख लिया। सबको पता है इनकॉर्पोरेशन के समय नेम अप्रूव करवाया है तो 3 महीने के लिए अप्रूव रहेगा। कीवर्ड वही था, मैंने एक तरह से पूरा चैप्टर ही लिख दिया शॉर्ट में। काहे का इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर लिख देता हूं, समरी। नेम चेंज करना है तो ऑप्शन कौन सा था? एलएलपी रन। और नाम किसी और से मिलता जुलता, बताओ यहां तक लिख लिया सबने? किसी का पेंडिंग पीछे? लिखो, सबके साथ चलेंगे। विकास कौन है? फिर अपन ने क्या पढ़ा था? एलएलपी। अच्छा, कौन सी एलएलपी? ओरिजिनल एलएलपी कंप्लेन करेगी, चुगली करेगी। किसको चुगली करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने साल में? सेंट्रल गवर्नमेंट कितने समय में बोलेगा? टाइम नहीं है, बोल देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा, नेम एक मिनट बच्चों। हाँ, नहीं नहीं, पूछना बेटा, पूछ। नहीं, सुनो, ओरिजिनल एलएलपी कंप्लेन कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेंस्ट डुप्लीकेट। और 3 साल कहां से? जब से डुप्लीकेट एलएलपी बनी है। फिर नाम चेंज करना पड़ेगा कितने महीने में?
3 महीने में, और जब से नाम चेंज किया 15 डेज में किसको इन्फॉर्म कर देंगे? आरओसी को। और फिर उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट किसके पास फाइल कर देंगे? आरओसी को। कितने दिन में? 30 दिन में। बोलो आया? अरे वो आरओसी से बन गया था तो आरओसी ना भेजेगा अपने आप को, एलएलपी ही भेजेगा अपने आप को। एलएलपी भेजेगा ना। मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना इसकी, पीडीएफ भेज दूंगा। फिर उसके बाद 5th नंबर, इनकॉर्पोरेशन। वो तो अपन ने पढ़ ही लिया ऊपर। डन। इनकॉर्पोरेशन अपन ने पढ़ ही लिया। इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं था, चैप्टर में सिर्फ यही था। तो ऊपर अपन आईएमपी हटा के समरी लिख देते हैं। डन। डन हो गया। वो अपन ने ऊपर बनाया था फ्लो चार्ट, वो सेम। डन। डन।